वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल के एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज में एज यूजुअल हमारे पास होते हैं एमसीक्यूज। सो पहला एमसीक्यूज है व्हाट हैपन व्हेन आइसक्रीम चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। क्या होता है कि आइसक्रीम सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। तो फ्रीजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड से सॉलिड बनता है। बर्निंग वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई चीज़ जलती है। ऑपरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर उठते हैं, टेम्परेचर पड़ता है जिसकी वजह से वेपर यानी बुखारात ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी। मेल्टिंग का प्रोसेस होता है जिससे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो नंबर फर्स्ट राइट ऑप्शन बी। अ गैस हैज़ डैश। इनमें गैस की कौन सी प्रॉपर्टी है। हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो शेप। नहीं, गैस की कोई वॉल्यूम नहीं होती है। एज ए डिफिनेट शेप, कोई शेप नहीं होती। तो ये दोनों रॉन्ग है। एज फास्ट मूविंग पार्टिकल, बिल्कुल। इसमें नंबर सी जो है सेकंड के लिए सी इज राइट ऑप्शन। जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत फास्टली मूव करते हैं, तो इसके लिए राइट ऑप्शन सी। थर्ड वन है विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर इज ट्रू। जो थ्योरी ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल है उसमें उसके लिए कौन सा पॉइंट ट्रू है। सो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड मैटर डिटरमाइन इट्स स्टेट। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट पार्टिकल इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ये गलत है। अ सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बिकॉज इट्स पार्टिकल आर एट द रेस्ट। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ए। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड मैटर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ मैटर। दैट्स वन इज राइट अबाउट द पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। सो नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 है व्हाट हैपन व्हेन अ लिक्विड बिकम अ गैस। क्या होता है जिस प्रोसेस में लिक्विड गैस बन जाती है। पार्टिकल स्लो डाउन, नहीं, ये रॉन्ग है। पार्टिकल मूव क्लोजर टुगेदर, नहीं, जब क्लोज आते हैं तो वो सॉलिड बन जाता है। पार्टिकल मेक पैटर्न, ये भी गलत है। पार्टिकल पुश अवे ईच अदर, पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से दूर जाना लग जाते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है बी। सो नंबर 5 है कि बटर मिल्क बिकॉज इट डैश शीट एंड आइस क्यूब मिल्क बिकॉज। जब भी कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो ये बात याद रखनी है कि वो हमेशा क्या करेगा, हीट को गेन करेगा, हीट को गेन करेगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो ये है, दोनों हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट गेन करता है, तब मिल्ट होता है। आइस क्यूब मिल्ट होता है तब भी वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए दोनों के लिए जो राइट ऑप्शन है बिकॉज इट एब्जॉर्ब हीट। तो इसी के साथ एमसीक्यू सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करना है। अब हमने देखना है कि मेल्टिंग क्या होती है। सो मेल्टिंग में क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। तो इसके लिए राइट ऑप्शन ये आ रहा है। दिस वन इज राइट ऑप्शन फॉर मेल्टिंग। नेक्स्ट है कि इवापोरेशन, इवापोरेशन में क्या होती है, जिसमें लिक्विड से गैस बनती है। तो इसमें देखते हैं इसमें कौन सा है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। तो इसके लिए राइट ऑप्शन यही आ रहा है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। वेपर जिसमें बनते हैं उनको इवापोरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें वेपर से लिक्विड बनता है। तो इसमें वेपर से लिक्विड ये तो ये इसके लिए राइट ऑप्शन है। डी है फ्रीजिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड। तो इसके लिए राइट ऑप्शन ये आ रहा है। तो इसके साथ मैचिंग कॉलम भी सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट है पुट द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट इनटू द कॉलम ऑफ देयर नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर। उसी के मैटर के हिसाब से, स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से हमने नीचे कॉलम दिए हुए हैं, उनमें पुट करते हैं। तो चलते हैं 1 बाय 1 इसको पुट करते हैं। रॉक, रॉक जो है ये सॉलिड है। इसके बाद नेक्स्ट है पेप्सी, पेप्सी लिक्विड है। इसके बाद नेक्स्ट है स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न, ये जो है ये गैस है। स्मेल ऑफ पॉपकॉर्न। नेक्स्ट है हमारे पास एयर, एयर भी गैस है। नाइट्रोजन भी गैस है।
नेक्स्ट है वाटर, वाटर लिक्विड है। रोप ये सॉलिड है। टोमेटो ये भी सॉलिड है, टोमेटो भी सॉलिड है। जूस लिक्विड है। फुटबॉल सॉलिड है। वैक्यूम क्लीनर ये भी सॉलिड है। मिल्क ये लिक्विड है। हाइड्रोजन ये गैस है। स्टीम ये भी गैस है। चिकन सॉलिड है। सैंड सॉलिड है। स्पून सॉलिड है। ब्रिक ये भी सॉलिड है। रेन जो है ये लिक्विड है। वायर सॉलिड है। स्वीट लिक्विड है और ऑक्सीजन गैस है। तो ये हमने उसके रिस्पेक्टिव हिसाब से उस कॉलम में पुट कर लिए। जो सॉलिड था उनको सॉलिड में रखा, जो लिक्विड था उनको लिक्विड में रख लिया। इसी के साथ ये सेक्शन भी सॉल्व हो गया है। अब डी को देखते हैं। सो फिल इन द क्रॉसवर्ड, ये क्रॉसवर्ड है, ये हमने फिल करनी है। पहले में है चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर। तो ये क्या है, वाटर वेपर जब वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। जब भी गैस से लिक्विड बनते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो 1 में हमने कंडेंसेशन लिखना है, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, कंडेंसेशन। ठीक है। सेकंड है चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग। जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो मेल्टिंग के नतीजे में होगा। तो सेकंड में हमारे पास होगा मेल्टिंग, MELTING, मेल्टिंग। दूसरा भी सॉल्व हो गया। थर्ड वन है कि चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस ऑन हीटिंग। जब वाटर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको इवापोरेशन कहते हैं। ये इवापोरेशन प्रोसेस होता है जब इसको हीट देते हैं तो जो लिक्विड पार्टिकल है वो गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। तो इसके लिए राइट ऑप्शन है EVAPORATION, इवापोरेशन। नंबर 4 है चेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। सब्सटेंसेस का लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जब चेंज होती है तो वो फ्रीजिंग होता है। जब हम वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो होल प्रोसेस होता है इसको फ्रीजिंग कहते हैं। तो नंबर 4 में हमारे पास आता है FREEZING, दिस इज फ्रीजिंग। तो इसी के साथ पहला सेक्शन था MCQs, मैच द कॉलम, पुट द फॉलोइंग मटेरियल इनटू ऑब्जेक्ट C, और D जो है फिल इन द क्रॉसवर्ड। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।